एंड नहीं। थोड़ी सी गपशप करते हैं कैसी रमजान ट्रांसमिशन थी मेरे बचपन की, अब की रमजान की ट्रांसमिशन बहुत फर्क है। तो रमजान में भी ट्रांसमिशन होती थी, वो बड़ी एक अच्छी ट्रांसमिशन होती थी। इस टाइम क्या होता है, वो अजीबोगरीब गेम शोज करना शुरू कर देते हैं, व्हिच आर वेरी डिग्रेडिंग बाय द वे। इस टाइम जो रमजान की ट्रांसमिशन है उस पर तो बस दिल करता है कि चैनल को बंद कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल है कि जो मेरी नात के साथ एसोसिएशन भी थी ना, चाइल्डहुड मेरा जो नॉस्टैल्जिया था वो भी नहीं रहता। बस पॉलिटिशियंस है ना, वो चाहते नहीं है कि हमारी कौम पढ़े ना, इसी तरह से हमारा मीडिया भी चाहता है कि हमारी कौम को कुछ पता ना चल जाए बस। तो हर तरह से पूरी हमारी कोशिश है कि हम नालायक ही रहें और बस इसी फजूलियात में हम चलते रहें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिज़ा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो रमजान चल रहा है और आजकल सब रोजे रख रहे हैं और रोजों के साथ साथ एक बड़ी स्पेशल रमजान की ट्रांसमिशन चलती है आजकल, स्पेशली रमजान के लिए डिजाइन की जाती है। उसके ऊपर आज थोड़ी सी गपशप करते हैं कैसी रमजान ट्रांसमिशन थी मेरे बचपन की। मैं आपको बताती हूँ कैसी होती थी रमजान ट्रांसमिशन। आप लोग बहुत ज्यादा रिलेट कर सकेंगे उसके साथ कि आप लोग भी उसी तरह की रमजान की ट्रांसमिशन देखी होगी। अब की रमजान की ट्रांसमिशन बहुत फर्क है जो हमने देखी हुई है। तो बात कर रही हूँ वसीम बदामी जो है, वसीम बदामी करते हैं हर चैनल पर आती है। छोटा इनोसेंट बच्चा शिराज, his name is Shiraz, and how he have invited him and he's using him in his program. और उसके बाद मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि ये मतलब वो अच्छा खासा अपने YouTube चैनल चला रहा था और अपने खूबसूरत हुंजा गिलगित उसकी दिखा के सारा कुछ उसको उन्होंने किस तरह बुलाया यहाँ पे कि जी अब आए, हमारी रेटिंग और लाइक्स हाई हो। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, इफेक्ट हो रहा होगा। नहीं, बड़ी अजीब बात है कि मेरे ख्याल से ये सोचने वाला थोड़ा सी इसमें पहलू ये है कि जो बच्चे हैं इनको ये रमजान की ट्रांसमिशन में हमेशा हर साल रमजान की ट्रांसमिशन में क्यों बुलाते हैं। वो एक और बच्चा है जो पहला जो था जो अहमद शाह बच्चा है, वो भी आता है और उसके भाई भी आना शुरू हो गए हैं। मतलब just for the ratings, just for the ratings and there is no quality of the program। मतलब आपको बच्चे और उस बच्चे को जिस तरह उन्होंने डिस्प्लेसमेंट मैं कहूँगी किया है कि वहाँ से बेचारा जहाँ पे रह रहा था पुरसुकून ब्यूटीफुल पीसफुल प्लेस अपने गाँव में, वहाँ पे वो बेचारा सिंपल सिंपल चीजें दिखाया करता था कि जी ये देखिए यूट्यूब के ऊपर मेरा आज गाँव में ये फेस्टिवल हो रहा है, ये है, मैं ये खा रहा हूँ। इन्होंने उसको उठा के यहाँ ले आए और इसके लिए हमारे प्रोग्राम की रेटिंग बढ़े हैं। मैं सोच रही हूँ इस बच्चे की साइकी और फिर एट दिस अर्ली एज जो उसके ऊपर एक मेंटल वो है प्रेशर की थी, इतना फेमस है, देन आई मीन आई डोंट नो द व्हाई दे आर थिंकिंग अबाउट दिस। मेरा ये ख्याल है इसमें कि इट्स नॉट जस्ट एक बच्चा, ये बहुत सारे बच्चों की का मसला है इन द सेंस कि बहुत सारे बच्चे हमारे इन ट्रांसमिशंस का पार्ट बनते हैं। ये तो एक बच्चा है ना, और इसके ऊपर तो बहुत सारे सोशल मीडिया ने बात की है इस बारे में कि ये शोज जो है इनको कैश कर रहे हैं और उनकी वजह से रेटिंग बढ़ा रहे हैं। वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि इससे पहले भी कुछ अरसे से ये चीजें होती आ रही है। आपको याद होगा कि इवन जो इकरारुल हसन का बेटा है वो इकरारुल हसन के साथ इसी किस्म के शोज में आता होता था और वहां से वो आगे निकल के उसका पूरा उसका जो स्टारडम जिसको हम कहते हैं वो वहां से आना शुरू हुआ है। सो ये बड़ी हमारे पास एक कॉमन सी चीज है। हाँ ठीक है, बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि इन बच्चों को पता नहीं है कि ये डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं और ये इनकी पूरी जिंदगी में इनका क्या असर होता है। एक बच्चा अपने खुद से अकाउंट बना के काम करे दैट्स फाइन, लेकिन एक आप प्रॉपर प्लेटफॉर्म से उसको अगर मतलब वो अपनी अर्निंग कर रहा है ना, उसको तो YouTube पे कर रहा है और सिल्वर वो मिला है और वो इंडिपेंडेंट वो, चलो आप उसको एंटरप्रेन्योर कह ले, डिजिटल एंटरप्रेन्योर। And that was an organic content he's creating. I mean, it was about his village life, a simple life, which people love, to watch that. आप उसको आप इधर ले आए using him as a puppet to gain popularity is really अच्छा you told me, I mean before this program she was telling me कि when in your childhood आपके मेरे अच्छे क्वालिटी वाले बल्कि मैं कल ही ये सोची थी कि इवन जो हमारी नाते आती होती थी ना उस टाइम पर वो इतनी अच्छी होती थी। मतलब मुझे याद है कि फास्ट लोग के तकल्लुफ और इस किस्म की जो हमारे पास हमने उस टाइम की नाते सुनी थी वो इतनी अच्छी, तो उन्हीं आवाजों में अच्छी लगती थी। अब उन्होंने उनको रिवैम्प करके पीछे सारा जो ऑर्केस्ट्रा है उसको बिठा के उन्होंने गाना
मतलब गाने की तरह वो नात पढ़ रहे होते। तो मेरे ये ख्याल है कि जो मेरी नात के साथ एसोसिएशन भी थी ना, चाइल्डहुड, मेरा जो नॉस्टैल्जिया था वो भी नहीं रहता। मतलब अभी मैंने नात सुननी होती है ना, तो मैं उन्हीं लोगों की पुरानी नहीं, मैं पुरानी नात जाके ढूंढ के सुनूंगी। मैं आतिफ असलम की नात नहीं सुन सकती, बिकॉज आतिफ असलम हर साल एक इस किस्म की नात लॉन्च कर देते हैं। बट आइडिया है कि हाँ नातें होनी चाहिए, बट नातों की एक ओरिजिनल जो नात थी आपने उसको क्यों नहीं हम चलाते हैं, बिकॉज वो ओरिजिनल नात का जो एक हाई था वो इटसेल्फ बहुत ज्यादा था। और अब की जो नाते हैं उनमें म्यूजिक ओवर पावर करता है, आवाज मतलब वो आवाज के ऊपर एक नात पड़ी जाती थी। और मतलब कि उस टाइम मुझे याद है कि हम जब ये रमजान की ट्रांसमिशन तो मेरे बचपन से चलती आ रही है, तो रमजान में भी ट्रांसमिशन होती थी, वो बड़ी एक अच्छी ट्रांसमिशन होती थी। इस टाइम क्या होता है, वो अजीबोगरीब गेम शोज करना शुरू कर देते हैं, व्हिच आर वेरी डिग्रेडिंग बाय द वे। मतलब कि आप लोगों का मजाक, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाए कि आपको ये देंगे और आपने फलाना यहाँ से यहाँ जंप करके जाना है, अम्मी जो है साथ साथ जंप कर रही है, बलून आपने यहाँ से वहां तक फेंकना है, टांगों से आपने उठा के जाना है। दिस इज हॉरिबल। मतलब कि जो हमारे पास जीतो पाकिस्तान का वो पूरा है, वो हमारे रमजान ट्रांसमिशन से भी आगे चला जा रहा है। तो मेरा ख्याल से काफी अजीब। और सबसे बुरी बात इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट एंडोर्समेंट करना शुरू कर देते हैं, मतलब रूह अफ़ज़ा साथ पड़ा हुआ होगा, भाई रूह अफ़ज़ा के बगैर भी आपकी हो सकती है। देयर आर पीपल, रूह अफ़ज़ा इज नॉट इतनी कोई सस्ती चीज नहीं है कि हर कोई हर रोज रूह अफ़ज़ा नहीं पी सकता। तो पाकिस्तान में तो ऐसी भी बहुत सारी आबादी है ना, तो वो और हम कोक की बोतलें हमने सिर्फ प्रोडक्ट्स जो वहाँ पे जो आपको स्पॉन्सर्स कर रहे हैं उनको आपने मतलब स्पॉन्सरशिप्स होती है, इश्तिहार हम उनके देख लेते हैं, वो इनफ होना चाहिए, बजाय इसलिए कि हर चीज के अंदर आपने ठोंसा हुआ हो अपना प्रोडक्ट को। तो मेरे ख्याल से काफी मुझे बहुत ज्यादा बॉदर करती है। मैं रमजान की ट्रांसमिशन नहीं बर्दाश्त कर सकती। जो मुझे लगता है जो कंटेंट है ना, क्रिएशन ऑफ द कंटेंट फॉर दीस टेलीविजन प्लेटफॉर्म जो है, क्योंकि अगेन इट्स वन वे यू नो एक किस्म की ब्रॉडकास्टिंग है जहाँ पे आप एकदम से फीडबैक भी तो नहीं दे सकते ना। तो वो यू नो उनके दिमाग में जो कुछ भी आता है तो वो बना देते हैं और समझते हैं कि आवाम हमारी बड़ी खुश हो रही है इन चीजों से। Although I don't know what happened after all this, what the social media was talking about this Shiraz kid, कि इसको लेकर आके इन्होंने किस तरह एक किस्म की मैनिपुलेशन ही हुई ना, कि अपने रेटिंग्स के लिए आपने ले आए हैं उसको, बेचारे को वो एक महीना यहाँ पे रहेगा, उसकी साइकी पे क्या असर होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि जो रमजान की ट्रांसमिशन है उसको अच्छा एक भी होते थे कि इसमें ना बहुत ज्यादा आपके इस्लामिक क्विज़ेस हुआ करते थे, वो बड़े अच्छे लगते थे। बच्चों की ये स्कूल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजा करती थी और यहाँ पे कंपटीशन टाइप हो रहा था। तो मेरे ऐसे लोग ऐसे घर में बैठे हुए जिनका कोई स्कूल को कभी कहीं नहीं भेजता, तो हम भी जाके सुन कर रहे थे ना एटलीस्ट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आपके पास एक बेटर मॉडल्स आते थे, बेटर इंस्पिरेशंस होती थी कि हम मतलब कि दिस इज अ पॉजिटिव कंटेंट दैट यू आर क्रिएटिंग। अब क्या आ रहा है, अजीबोगरीब बातें चल रही होती हैं। और आल्सो यू नो जैसे बाकी बहुत से जो इस्लामिक ममालिक हैं उनमें रमजान के लिए स्पेशली यू नो सीरीज भी बनती हैं, इस्लामिक यू नो इस तरह की फिल्म्स बनती हैं यू नो टू टॉक अबाउट द लेजेंड। और हमारे यू नो जो अभी की जनरेशन है या जो भी आपके जो इस्लामिक थोड़ा बैकग्राउंड हीरोज पता चले आपके थ्रू दी यू नो दीज ड्रामास, फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, क्विज़ेस एज यू सेड यू नो। और क्विज़ेस तो और एक जैसे कुरान के ऊपर भी क्विज़ेस कर सकते हैं या यू नो हदीस के ऊपर भी कर सकते हैं। दैट्स समथिंग यू नो लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करने का होगा, थोड़ा सा होगा अच्छा ओके लेट्स फाइंड आउट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो व्हाई डोंट दे थिंक ऑफ दीस क्वेश्चंस। और मतलब टीवी को या टेलीविजन को या रमजान ट्रांसमिशन को सिर्फ एज यू मेंशन के रूह अफ़ज़ा और ये बोतलें इस तक महदूद ना रखें, एंड दे शुड यू नो टॉक अबाउट अ कंटेंट व्हिच इज यू नो द पीपल कैन टॉक या इस्लामिक स्कॉलर्स। ऐसा लगता है कि जिस तरह से ना हमारी पॉलिटिशियंस है ना वो चाहते नहीं है कि हमारी कौम पढ़े ना, इसी तरह से हमारा मीडिया भी चाहता है कि हमारी कौम को कुछ पता ना चल जाए बस। तो हर तरह से पूरी हमारी कोशिश है कि हम नालायक ही रहें और बस इसी फिजूलियात में हम चलते रहें। और मतलब कि जहाँ पे आती है ना कि थोड़ी सी आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है या कुछ सीख जाते हैं, तो वो हमारा लेकिन इवन जो ड्रामास भी ऑल्सो देंगे कि वैसे भी ओवरऑल अगर रमजान का स्पेशली भी देखें तो ज्यादातर ड्रामास के अंदर भी ऐसा ही कंटेंट है। आप टीवी और इस तरह के जो ड्रामास हैं दे आर ऑल अबाउट दिस अगेन वही जो हमारा एक था कि सास कभी बहू थी एंड ऑल दिस थिंग्स एंड द फैमिली इश्यूज एंड हाउ द गर्ल्स एंड द वुमेन दे आर बेचारी। आई मीन मुझे लगता है द नीड इज कि जो ओवरऑल आपका जो कंटेंट है क्रिएशन स्पेशली फॉर दिस मीडियम फॉर द टेलीविजन इसको अपग्रेड करना चाहिए।
और इसमें कुछ बहुत अच्छी और इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें। इवन आपको पता होगा कि जो रमजान में जो इवन कुकिंग शोज होते थे वो बहुत ज्यादा कॉमन होते थे राइट बिफोर इफ्तारी, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज मेकिंग फूड। तो वहां पर आप कुछ दिखा देते थे, भाई पकौड़े कैसे बनाने हैं, आज आप ये चीज बना के देख ले, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। इस टाइम जो रमजान की ट्रांसमिशन उसको तो बस दिल करता है कि चैनल को बंद कर दिया जाए, और बहुत से लोगों ने बंद कर दिया होगा। मैं नहीं देख सकती रमजान ट्रांसमिशन, मुझसे बर्दाश्त नहीं की जाती हो, क्योंकि मेरे बेहतर देखी हुई है ना। And we want the viewer and to tell us कि जी आप कौन सा प्रोग्राम देखते हैं, रमजान ट्रांसमिशन आपको कैसे लग रही है। प्लीज डू कमेंट एंड टेल अस कि आपकी सजेशंस क्या है, व्हाट यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे शुड मेक, एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच। इसी के साथ प्रोग्राम का एंड करते हैं। डू राइट टू अस एंड कीप वाचिंग आवर कंटेंट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एंड कीप सेफ।